जय हिंद बच्चों। जो है कल हम देखे थे क्या, तो कल हम देख रहे थे, तो हम कल कहाँ तक देखे थे, हम कल देखे थे जो है 12 से लेकर हमने 18 तक देख लिया है। कहाँ तक देख लिया है, 12 से लेकर 18 तक देख लिया है। तो आज हम देखते हैं, तो हमने जो है समानता का अधिकार, क्या है, समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है हमने इसे क्या किया है, पूरा करा दिया है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आता है, स्वतंत्रता। इसके बाद आता है जो है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है, जो है 22 तक है। कहाँ तक है, 22 तक है। जो है अनुच्छेद 19 से लेकर कहाँ तक है, 22 तक है। तो आज हम क्या देखते हैं, जो है स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्या, अनुच्छेद 19 जो है, हम अब क्या देखेंगे, जो है आर्टिकल 19। तो अगर आप आर्टिकल 19 देखोगे, अनुच्छेद 19 देखोगे, तो इसमें क्या कहा गया है। ये जो अनुच्छेद 19 है, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे रीढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान की रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या कहते हैं, जो है बैकबोन, रीढ़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 19 है, ये हमें जो है स्वतंत्रता जो है दे देता है, जितना हमें एक प्रकार से चाहिए होता है, हमें लगभग उतना क्या करता है, ये जो है अकेला अनुच्छेद 19 क्या करता है, हमें जो है प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद 19 हमें प्राप्त क्या करता है, इसमें हमें कितने अधिकार मिलते हैं, 7 अधिकार मिलते हैं। कितने अधिकार मिलते हैं, 7 अधिकार मिलते हैं। अब वो 7 कौन कौन से हैं, आपको इसमें पहला मिलेगा जो है अभिव्यक्ति। इसमें मिलेगा पहला जो है आपको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आपको मिलेगा क्या, दूसरा आपको मिलेगा सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा आपको मिलेगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा आपको मिलेगा जो है घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता चौथा। और पांचवा मिलेगा आपको निवास करने की स्वतंत्रता। या और जो है छठा आपको क्या मिलेगा, छठा आपको मिलेगा क्या, संपत्ति की स्वतंत्रता। क्या मिलेगा, संपत्ति की। फिर आपको सातवां क्या मिलेगा, जो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। क्या, जो है व्यवसाय की जो है स्वतंत्रता, व्यवसाय। तो आपको ये कितनी मिली, 6 मिली। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 घूमना, 5 निवास, 6 संपत्ति, 7 जो है व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। कितना मिला, तो हमें 7 अधिकार ये प्राप्त करता है। कितने अधिकार प्राप्त करता है, 7 अधिकार प्राप्त करता है। तो इसमें जो ये संपत्ति का अधिकार है, इसे क्या किया गया है, इसे खत्म किया गया है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसे खत्म क्यों किया गया, तो हम इसे जो है अभी जो है आगे हम जो है बताएंगे। तो हम पहला बात करते हैं क्या, जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अभिव्यक्ति का क्या होता है, इसी अभिव्यक्ति में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। जो है आपको अभिव्यक्त करना है, किसी को दिखाना है, तो या तो बोलोगे। फिर दूसरा आप इसमें क्या जला सकते हो, उनका पुतला। इसी में क्या है, जो है पुतला फूंकने की आज़ादी है। इसी में जो है लोग क्या दिखाते हैं, जो है उन्हें जो है काला झंडा सफ़ेद झंडा दिखाते हैं। इसी की जो है उनको जो है अभिव्यक्ति के जो है स्वतंत्रता के अधिकार पर। इसी में आप देखोगे तो जो मीडिया है, मीडिया, इसी में आपको मिलेगा मीडिया। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता जो है कहाँ से मिलती है, तो जो है अभिव्यक्ति से मिलती है। मीडिया भी इसी में आती है। तो देखिए अभिव्यक्ति मतलब किसी को जो है आप क्या कर रहे हो, जो है अभिव्यक्त कर रहे हो। जैसे आप हो गए, जैसे आपको किसी को दिखाना है कि हम आपका विरोध कर रहा हूँ, तो या तो आप जो है काला झंडा दिखाओगे, या तो क्या करोगे, या तो उसका जो है फ़ोटो फूँकोगे, जो है पुतला फूँकोगे। तो इसका मतलब अगर आप उसका पुतला फूँकोगे तो आपको जेल थोड़ी ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने जो है नेता को फूँका नहीं, किसको फूँका, उसके पुतले को फूँका है। तो आपको क्या है, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। फिर इसमें क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता है तो इसी में क्या छिपा है, पूछने की स्वतंत्रता। तो ये कैसे, जैसे हमने उससे पूछा कुछ, जैसे हम जो है आपसे कुछ पूछे, तो जो है अगर आपने हमें कुछ बताया तो ये क्या हुआ, जो है आपने हमें क्या दिया, उत्तर दिया। लेकिन जो है आपके हिसाब से क्या हुआ, बोलना हुआ। तो इसी में क्या छिपा है, जो है पूछने की भी आज़ादी। इसी में मीडिया की इस जो है स्वतंत्रता है कि वो कुछ भी क्या कर सकती है, पूछ सकती है। तो जो है ये क्या हो गया, जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आप जो है अच्छा बोल ले जाते हो, अगर आप अच्छा भाषण दे ले जाते हो, ये अगर आप एग्जाम्पल लोगे, जैसे हो गए कौन, सुभाष चंद्र बोस।
जो है कौन हो गए, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस से एक जो है अच्छे वक्ता थे। जो है हिटलर को आप लोगे तो हिटलर एक क्या था, जो है अच्छा वक्ता था, जो है अच्छा भाषण दे ले जाता था, जिससे क्या हुआ, उसके पीछे भीड़ जमा हुई। भीड़ जमा हुई तो भीड़ जमा हुई तो उसे जो है आप सभा सभा करोगे या नहीं करोगे, मतलब लोगों को बैठा के सभा करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो क्या होगी, आपको सभा करने की भी स्वतंत्रता होगी। अगर आप सभा कोई किए, जैसे आपने सभा किया, आपको किसी चीज़ का जो है प्रचार प्रसार करना है, तो उसके लिए आपको संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन क्या करना पड़ेगा, अपना संगठन बनाना पड़ेगा। आप किसी भी देखोगे तो उसका क्या होता है, संगठन होता है। तो अगर आपने संगठन बना लिया, ठीक है, तो अगर आपने संगठन बना लिया तो क्या आप संगठन बना के बैठे रहोगे, नहीं। आप संगठन बनाए हो तो उसका प्रचार प्रसार भी करोगे। क्या करोगे, प्रचार प्रसार करोगे। जैसे बुद्ध हुए थे, तो बुद्ध ने भी क्या किया, तो पहले अपना एक सभा बनाए, लोगों को समझाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, एक अपना संगठन बनाए। तो जब अपना एक संगठन बनाए तो क्या किए, धीरे धीरे प्रचार प्रसार करना शुरू किए। क्या किए, प्रचार प्रसार करना शुरू किए। जैसे आप जैन धर्म को उठा लीजिए, जैन धर्म में फिर जो है आगे चल के हीनयान और महायान बने। तो उसी प्रकार से क्या होगा, अगर आपने संगठन किया तो उसको क्या करोगे, उसका प्रचार प्रसार करोगे या नहीं करोगे, करोगे। तो अगर आपको उसे प्रचार प्रसार करना है तो आपको घूमने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए ना, कि आप घूम सको, क्या कर सको, आप घूम सको। तो इसी में क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है। इसमें क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है। तो अगर आपको घूमने की स्वतंत्रता है तो इसमें क्या है, घूमने की स्वतंत्रता। अगर आप घूमोगे, ठीक है, तो अगर आप कहीं घूमते घूमते, जैसे आप जो है जम्मू कश्मीर के हो, तो आप जम्मू कश्मीर से घूमते घूमते कहाँ पहुँचे, कन्याकुमारी पहुँचे। तो अगर आप कन्याकुमारी पहुँचे तो वहाँ से तुरंत तो जम्मू कश्मीर चले नहीं जाओगे, कि चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो आपको वहाँ पर रुकने के लिए भी होना चाहिए। रुकने के लिए आप जो है उसे जो है किराए पे भी ले सकते हो, या तो आप जो है खुद की ज़मीन खरीदो। तो जो है अगर आप पहले देखोगे तो पहले जो है जम्मू कश्मीर में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आप जम्मू कश्मीर में भी जाके बस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या है, अगर आप घूमोगे तो आपको रहने की भी होना चाहिए, आपको रहने के लिए भी होना चाहिए। अगर रहने के लिए होना चाहिए तो उसके लिए भी क्या है, निवास की स्वतंत्रता, जो है आप रह सकते हो, आपको निवास की स्वतंत्रता है। तो अगर आप निवास करोगे तो ठीक है, अगर जैसे 2-4 दिन रहना है, 10 दिन रहना है, महीना में रहना है, तो आप जो है किस में रह सकते हो, जो है किराए के मकान में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, रह सकते हो। लेकिन जैसे बात करो अब आपको क्या करना है, जैसे आप उत्तर भारत में अपना प्रचार प्रसार करोगे तो आपको दक्षिण भारत में अपना प्रसार प्रसार करना है। तो अगर आपको दक्षिण भारत में आपको अपना प्रचार प्रसार करना है तो उसके लिए आपको दक्षिण भारत में भी अपना एक केंद्र बनाना होगा या नहीं होगा, जो है अपना एक ज़मीन लेके अपना एक जो है हेडक्वार्टर वहाँ पे बनाना होगा या नहीं बनाना होगा, तो बनाना होगा। अगर आपको वहाँ पर बनाना होगा तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए। तो आपको संपत्ति का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपको संपत्ति का अधिकार नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो कितने दिन किराए के मकान में रहोगे, अगर आप किराए के मकान में रहोगे तो किराएदार क्या करेगा, उसका जो है किराया ही बढ़ा देगा। तो दिक्कत होगा या नहीं होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या था, संपत्ति का अधिकार था। लेकिन क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, उसका भी कारण है। देखिए, अगर आप संपत्ति के अधिकार को नहीं हटाते तो भी दिक्कत था। जैसे आप उस इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार है या नहीं है, है। तो अगर आपको संपत्ति का अधिकार है तो मान लो उस समय क्या हुआ था, जो है देश में विकास भी नहीं हुआ था। अगर देश में विकास करना है तो आपको सबसे पहले पता है कि हमारे देश का ट्रेड जो है, व्यापार अच्छा होना चाहिए। अगर आप व्यापार अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए सड़कें अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, व्यापार तीव्र गति से होगा। अगर तीव्र गति से होगा तब जो है, तब क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा या नहीं होगा, होगा। तो उसके लिए जो है सड़कें चाहिए, उसके लिए ट्रेन भी अच्छी खासी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लोगों को ट्रैवल करने के लिए ट्रेन भी चाहिए। जैसे अगर आप वर्तमान में देखोगे तो ट्रेनें हैं लेकिन उससे ज़्यादा यात्री हैं, उससे ज़्यादा क्या है, यात्री हैं। जो है ट्रेन में, जो है ट्रेन तो है पर ट्रेन में सीट कम पड़ रही है। तो ये जो है सीट कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, तो पड़ रही है। तो जैसे उस समय जो है रेल की पटरियाँ बिछानी हुई, ठीक है, तो तो अगर उस समय रेल की पटरियाँ भी जो है बिछानी हुई तो जैसे क्या हुआ, जो है मान लो जो है 100 किलोमीटर से क्या हो रही है, तो 100 किलोमीटर से रेल की पटरी बिछती हुई आ रही है। तो बीच में किसी की ज़मीन पड़ गई, तो बीच में किसी की ज़मीन पड़ गई जो है 2 कट्ठा। तो अब 2 कट्ठा ज़मीन पड़ गई
तो इसका ये क्या है, जो है मौलिक अधिकार है। संपत्ति का क्या है, जो है मौलिक अधिकार है। अगर यह मौलिक अधिकार है तो अब जैसे यहाँ से 100 किलोमीटर से ये जो है सीधे आ रही है, तो फिर अब यहाँ पे इसका अधिकार है बाबा। तो जो है रेलवे वाला कहेगा कि जो है ये ज़मीन हमें दे दो, तो वो कहेगा हम नहीं दूँगा, अपना जो है क्या क्या करो, जो है क्या करो, यहाँ से आप अपना पटरी क्या करो, घुमा लो, घुमाने के बाद ले जाओ। तो भाई आप समझिए, तो ये जो है क्या है, ट्रेन है। ये क्या है, ट्रेन है। ये कोई जो है जलेबी तो छान नहीं रहा है। अगर ये यहाँ पे ऐसे मोड़ देगा तो क्या होगा, तो जो है ट्रेन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो ये जो है यहाँ पर जो है ढेर दिक्कत हो रहा था। जैसे आप मान लो यहाँ से सड़क ले जा रहे हो, अब थोड़ा सा ज़मीन पड़ा और उसे घुमाना पड़ा। अगर आप जो है रेलवे वाला क्या करे, ज़बरदस्ती करे, तो ज़बरदस्ती करेगा तो जो ये पर्सन है ए, तो ये जो है कहाँ पहुँच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही क्या है, जो है मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के आँख पे क्या बंधी हुई है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट के आँख पे बंधी हुई है पट्टी। तो जो है आप क्या हो, सही हो गलत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यायालय में आपको क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। अगर आप उसे सिद्ध कर ले गए तो सही है। अगर आप न्यायालय में गलत हो, जैसे आपने कोई गलत काम किया, कोई बात नहीं, अगर आप इसे सही सिद्ध कर ले गए, सही, तो जो है यही गलत क्या है, सही है। लेकिन अगर आपने सही काम किया और इसे सिद्ध नहीं कर पाए तो यही काम क्या है, गलत है। क्योंकि उसकी आँख पे क्या बंधी हुई है, तो उसकी आँख पे बंधी हुई है पट्टी। तो जब ये चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो जब ये बंदा कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चला गया तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या करो, तो जो है अपनी पटरी जो है उतना जो है क्या करो, घुमा लो। तो आप बताओ, ये ऐसे घुमा देगा तब तो जो है अब 100 किलोमीटर से आया है, या तो यहाँ से घुमाना शुरू करे, तो इसका क्या होगा, ढेर नुकसान होगा। तो आपको मिलेंगे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसने, जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को क्या किया, खत्म किया। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म करके इसे क्या बना दिया, इसे कानूनी अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार। तो आप समझो कानूनी अधिकार क्या होता है। कानूनी अधिकार वो होते हैं जिसे जो है सरकार हमसे छीन सकती है, लेकिन सरकार छीन सकती है लेकिन हमसे लोग नहीं छीन सकते। सरकार छीन सकती है लेकिन लोग नहीं छीन सकती। तो उसे हम क्या कहते हैं, कानूनी। तो आपको एक मिलेगा अनुच्छेद 19 में, क्या मिलेगा, संपत्ति का अधिकार। और दूसरा आपको कहाँ मिलता है, जो है अनुच्छेद 31 में। दूसरा आपको मिलेगा अनुच्छेद 31 में, क्या मिलता है, संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ से ये भी संपत्ति का अधिकार खत्म किया, यहाँ से ये भी संपत्ति का अधिकार खत्म किया। तो आप ये सोचोगे कि जो ये अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार दिया है, तो ये कौन सा संपत्ति का अधिकार है, और जो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया है, ये कौन सा संपत्ति का अधिकार है, जो है सोचना है, नहीं सोचना है, सोचना है। तो जो ये अनुच्छेद 31 में दिया है, अनुच्छेद 31 में, ये अनुच्छेद 31 वाला ये है जो परंपरागत ज़मीन है, जो आपके जो है दादा परदादा से फिर जो है आपके पास आया, आपके पापा से आपके जो है किसको मिला, जो है आपको मिला, तो वो वाली ज़मीन है ये। लेकिन जो अनुच्छेद 19 में है, ये जो आप खुद के पैसे से खरीदे हो, खुद से खरीदे हो, ये जो है अनुच्छेद 19 की संपत्ति है। तो इन दोनों संपत्तियों को क्या किया गया, 44वें संविधान जो है संशोधन के द्वारा क्या किया गया, इसे खत्म किया गया। तो जो है वर्तमान में आप देखोगे तो कितने हैं, 6 हैं। वर्तमान में आप देखोगे तो कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर तो आपको संपत्ति का अधिकार है। फिर उसके बाद अगर आप वहाँ पे रह रहे हो तो आपको वहाँ पे जो है कमाना भी पड़ेगा। अगर आप कहीं पे रह रहे हो तो अगर आप कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। तो आपको कमाने के लिए क्या है, जो है व्यवसाय की स्वतंत्रता है। जो है आप कोई काम कर सकते हो, चाहे आप जो है कोई बिजनेस कर लो, या वहाँ पे सरकारी नौकरी कर रहे हो, या कुछ भी कर लो, या जो है आप जो है वहाँ पे ठेला लगाओ, जो है कुल्फ़ी बेचो, कुछ भी कर सकते हो। या तो आप चाहो जो है टीचिंग कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो आपको क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता है। लेकिन इसके कुछ क्या हैं, जो है अपवाद हैं। इसके कुछ क्या हैं, जो है अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं, जैसे आपने जो है यहाँ पर हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो इसके अपवाद हैं। जैसे जो है यहाँ पे जो है एकता और अखंडता पर जो है कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जो है एकता और अखंडता हो गया, एकता और अखंडता पे कोई आँच ना आए, जो है आप ऐसा कोई काम ना करें। दूसरा हो गया विदेशी संबंधों पर। क्या हो गया, विदेशी संबंध जो हैं, विदेशी संबंध पर कोई आँच ना आए।
तो ऐसे ऐसे क्या हैं दो चार, तो इन पर क्या हो, जो है कोई आँच ना आए, जैसे आप समझो। फिर जो है तीसरा हो गया क्या, सुरक्षा हो गया। क्या हो गया, सुरक्षा हो गया। तो जैसे आपको मान लो आपको व्यवसाय करने की क्या है, जो है आज़ादी है, तो आप अब क्या करोगे, किसी को सिखाओगे कि जो है एक की जो है आपको जो है बंदूक कैसे चलाया जाता है, तो ये आप नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। फिर आप दूसरा कहोगे कि देखो कैसे किसी का जो है मर्डर किया जाता है, तो जो है आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी को ऐसा सिखा रहे हो, जैसे आप किसी को सिखाने चले जो है कि जो है कैसे बनते हैं, जो है नक्सलवादी कैसे बनते हैं, तो अगर आप ये सिखा रहे हो तो ये क्या है, ये जो है सुरक्षा पर क्या है, खतरा है या नहीं है, है। तो इसलिए आप ये नहीं कर सकते। तो जो है आपको ये जो है अपवाद याद रखना है। बाकी इसमें आप जो है व्यवसाय कोई भी कर सकते हो। तो ये हो गया अनुच्छेद 19, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो है संविधान की रीढ़ कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें इतने सारे अधिकार क्या करता है, जो है अकेला ही क्या कर देता है, प्रदान कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, संविधान की रीढ़। अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं हम क्या, अब दूसरा देखते हैं हम अनुच्छेद 20। जो है अनुच्छेद 20 क्या कहता है, आर्टिकल, यहाँ पर क्या हो गया, जो है आर्टिकल 20, जो है अनुच्छेद 20 को आप देखोगे तो ये क्या कहता है, तो ये कहता है दोष सिद्धि। क्या कहता है, दोष सिद्धि। दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण। ये क्या है, दोष सिद्धि में संरक्षण। तो इसमें तीन बातें कही गई हैं। तीन क्या कही गई हैं, वो तीनों हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्या कहा गया है, इसमें पहला कहा गया है जो है अपराध के समय का कानून, जो है अपराध के समय का कानून, जो है अपराध के समय का कानून। दूसरा कहा गया है क्या, कि जो है आपको दोहरे दंड का अभाव। क्या कहा गया है, दोहरे दंड का अभाव, दोहरे दंड का अभाव। तीसरा क्या कहा गया है, तीसरा कहा गया है स्वयं के विरुद्ध गवाही, स्वयं के विरुद्ध गवाही। तो इसमें जो है पहला क्या कहा गया है, जो है अपराध के समय का कानून। तो इसमें आप जो है अपराध के समय के कानून को, इसमें आप समझिए ये क्या कहता है, दोष सिद्धि की में संरक्षण। जैसे आपने क्या किया, कोई जो है गलत काम कर दिया, कोई आपने क्या कर दिया, जो है अपराध कर दिया, तो इसमें क्या कहा गया, अपराध के समय का कानून। जिस समय आपने अपराध किया उस समय का कानून चलेगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, जैसे आप अगर 2024 में देखो, तो मान लो 2024 में भारत सरकार ने क्या किया, जो है यहाँ पर जो है हाथ काटने का, जो है हाथ काटने पे जो है ये आपको सुना दिया, जो है 1 साल की क्या होगी, जो है आपको होगी सज़ा। तो यहाँ पर हाथ काटने की क्या सज़ा है, 1 साल है। तो अगर आप 2024 में कोई अपराध करते हो, जो है अगर आपने जो है 2024 में किसी का हाथ काटा, तो उसके लिए कितना सज़ा जो है अगर आपको मिलेगा, जो है 1 साल सज़ा। तो अगर आपने 2023 में वही किया है और 2023 में हाथ काटने का जो आपको दंड मिलेगा वो केवल जो है 10,000 रुपये है, समझ लो। तो ठीक है, तो हमने कब किया, 2024 में किया, किया या नहीं किया। फिर अगर हमने 2024 में किया तो अपराध के समय का कानून, तो अगर आप अदालत में जाओगे तो क्या तुरंत के तुरंत आपको जो है सज़ा सुना दिया जाएगा, नहीं सुनाया जाएगा। तुरंत के तुरंत तो आपको सज़ा नहीं सुनाया जाएगा, तो आपको कम से कम 4-5 साल लग जाएगा। तो अब 2024 में क्या है, केवल 1 साल की सज़ा है। कितना है, 1 साल की सज़ा। फिर अगर यही जो है मुकदमा कुछ दिन चल गया और जो है हम पहुँच गए 2027 में, कब पहुँच गए, 2027 में। अब 2027 में मोदी जी जो है, या जो है आप समझिए मोदी जी ही नहीं, जो है अगर जो है भारत सरकार ने, तो भारत सरकार 2027 में अगर कह दे, क्या कह दे कि जो है अब जो है हाथ काटने का सज़ा कितना होगा, तो हाथ काटने पे आपको फांसी होगी। तो अब जो बंदा 2024 में किया था वो अपराध जो है हाथ काटने का, तो कितना सज़ा था, 1 साल था। तो अब जो है यहाँ पर जब जज सुनाएंगे तो क्या वो जो है यहाँ पर जो है फांसी सुनाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि आप अपराध के समय का कानून, 2024 में अपराध किया है तो 2024 का ही कानून लगेगा। और इसी में क्या कहा गया है कि जो है आप पहले का भी कानून नहीं लगा सकते। जैसे वो कह दे जज साहब की, याद करो मुगलों का, तो जो है आपको जो है हाथ का बदला हाथ, सिर का बदला सिर, तो ये जो है ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि संविधान में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो है
जो है आप अपराध के पहले का कानून और जो है अपराध के बाद का कानून आप नहीं लगा सकती। जो है अपराध जिस समय किया है उसी समय का कानून लगेगा। तो इसमें क्या है, जो है अपराध के समय का कानून। दूसरा क्या कहा गया है, दोहरे दंड का अभाव। दोहरे दंड के अभाव इसमें क्या कर सकता है, जो है जज दोबारा जो है आपको सज़ा नहीं सुना सकता, आपको दोबारा सज़ा नहीं सुना सकता। क्यों? क्योंकि इसमें दोहरे दंड का अभाव। क्योंकि अगर जैसे मान लो जो है आपको यहाँ से जो है पुलिस ले गई, क्या ले गई? पुलिस ले गई। तो पुलिस आपको थाने में ले गई जो है चोरी के जुर्म में। तो आपको चोरी के जुर्म में कहाँ ले गई? थाने ले गई। तो अब यहाँ पर जो है पुलिस ने आपको खूब पीटा, क्या किया? जो है आपकी खूब क्या की? धुलाई की। तो फिर आप जो है उसके बाद गए, आप जो है कहाँ गए? जज के पास। कहाँ गए? जज के पास। तो इधर आपको क्या की है, जो है पुलिस ने क्या किया है? पीटा है। जज के पास गए, अब जज ने क्या सुना दिया आपको, जो है आपको मान लो जो है 6 माह की क्या सुना दी? जो है जेल सुना दी। क्या की? 6 माह की जेल सुना दी। तो आप या अगर आप देखोगे तो ये तो आपको दोहरा दंड हो गया नहीं? जो है थाने में पुलिस मारी, उसके बाद जज के पास गए तो ये 6 माह की सज़ा। जो है दोहरा दंड हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें अगर आप वहाँ पे बोल दोगे कि जो है हमें पुलिस ने तब फिर क्यों पीटा, तो यहाँ पर जो है जज इन्हें क्या कर देगा? धो देगा। जज क्या कर देगा? धो देगा। जज लोग जो होते हैं वो किसी को नहीं डराते, चाहे जो है कोई भी हो, चाहे वो जो है राजनीति से हो या किसी भी चीज़ से हो। अगर आप जो है वकीलों के साथ या जजों के साथ आप अगर एक दिन भी रह गए या आप जो है 1 घंटा भी रह गए, तो आपको राजा जैसी फीलिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो किसी को नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर तो जो है क्या हो गया? दोहरा दंड हो गया। तो जैसे एक जो है कुछ साल पहले हुआ था, तो अगर आप लालू यादव को देखोगे, लालू यादव को, तो लालू यादव पे 60 करोड़ का जो है चारा घोटाला का क्या लगा था? जो है उनको जो है 60 करोड़ के चारा जो है घोटाला का केस लगा था। तो इस पे जो है सीबीआई ने जाँच किया। क्या किया? सीबीआई ने जाँच किया। तो सीबीआई ने जाँच किया, तो इनसे पूछा कि जो है आपने चारा कहाँ भेजा? तो ये कहे जो है सूखा क्षेत्र में हमने जो है चारा को भेज दिया। तो उसने कहा आप किस गाड़ी से भेजे हो? उसका नंबर दो। तो इन्होंने क्या किया? जो है उस गाड़ी का नंबर दिया। तो जब जो है सीबीआई ने उसे चेक किया, तो वो गाड़ी का नंबर क्या निकला? वो गाड़ी का नंबर मोटरसाइकिल का नंबर निकला। तो आप बताओ 60 करोड़ का चारा क्या जो है मोटरसाइकिल से जा सकता है? तो जो है लालू यादव को सज़ा हुई, तो ठीक है। तो लालू यादव को अब ये जो है दोहरे दंड का अभाव, तो लालू यादव फिर जो है 10 साल जेल गए थे। तो फिर जब वो 10 साल बाद वो जेल से छूट के आए और फिर चुनाव में खड़े हुए, तो क्या कहेंगे जज साहब, ये लालू यादव तुम ही थे ना जो है ये किए थे चारा घोटाला? नहीं कर सकते। कि जो है अब चलो जो है जेल के अंदर, फिर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोहरे दंड का अभाव है, आप दोबारा नहीं दे सकते। अब वो जो है 10 साल उन्होंने क्या किया है, जो है जेल को काट लिया है, तो जो है अपनी वो जो है सज़ा को क्या किया है, काट लिए हैं। तो आप उन्हें दोबारा नहीं, अब वो क्या करेंगे, जज के सामने भी जो है डोलेंगे कि जो है देखो कि जो है मैं ही हूँ, तो भी कुछ जज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहा गया है? दोहरे दंड का अभाव। तीसरा क्या कहा गया है? स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। स्वयं के विरुद्ध आप क्या कर सकते? गवाही नहीं दे सकते। स्वयं के विरुद्ध गवाही क्यों नहीं दे सकती? जैसे आप थाने में अगर जाओगे और थाने की जो है रियलिटी देखोगे, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो भारत की पुलिस है, वो आपसे जो है उगलवा ही लेगी। जो है आपको इतना ना मारेगी ना कि आपको जो है वहाँ पे उगलना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको जो है पुलिस, या अगर आपको पुलिस जो है थाने में बैठा के पूछ रही है कि जो है कहो कि जो है ये अपराध हमने ही किया है, तो हाँ जो हुई है आप वहाँ पे क्या बोल दो? हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ पे जो है ना मत करो, वहाँ पे हाँ बोल दो। लेकिन जब आप जो है जज के सामने जाओ, कहाँ जाओगे? जो है जज के सामने, तो जज के सामने कह दो जो है मिलॉर्ड ये लोग हमसे ज़बरदस्ती पूछवाए थे, तो बस। लेकिन वहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे ऐसे डंडा लेके खड़ा रहेगा और ऐसे-ऐसे करेगा, मतलब समझ जाओ। तो यहाँ पर क्या हुआ? स्वयं के विरुद्ध आप गवाही नहीं दे सकते। तो अगर आप एक बात बताऊँ, थोड़ा-सा आप सुन लीजिए। तो जो है एक बार की बात है, तो क्या हुआ, जो है देशों के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ कि जो है देखते हैं जो है किस देश की पुलिस जो है अच्छी काम करती है। तो यहाँ पर जो है 4 देश आए। यहाँ पर 4 देश कौन आए? यहाँ पे एक आया यूएसए आया, दूसरा आ गया यूके आया, तीसरा आ गया जापान, और जो है चौथा आ गया हमारा भारत, इंडिया वाले आ गए। तो इन 4 देशों के पुलिस में क्या हुआ? कॉम्पिटिशन हुआ कि जो है किस देश की पुलिस अच्छी है। तो जो है सबसे पहले जापान वालों को कहा गया।
तो जापान वाले देखिए यहाँ पे क्या रखा गया कि जो है एक खरगोश को, और खूब बड़ा क्या है घना जंगल है, उस घने जंगल में खरगोश को क्या किए छोड़ दिए। तो वहाँ पे छोड़ दिए, फिर उसके बाद जो है उस खरगोश को जो है 1 घंटे तक क्या किए भागने दिए। तो जब 1 घंटे बाद जापान की पुलिस को कहा गया कि अब उस खरगोश को तुम ढूँढो, तो जापान की पुलिस में ने उस खरगोश को 4 घंटे में क्या किया ढूँढ निकाला। जो है अपना सैटेलाइट, अपना जो है नेविगेशन मतलब सब चीज़ से चेक किया और जो है उसे क्या किया 4 घंटे में खोज निकाला। फिर उसके बाद आया यूके की बारी, तो यूके की बारी आया तो ये क्या किया 2 ही घंटे में उसे खोज लिया। जो है यूके की बार में भी वही किया गया कि जो है इस खरगोश को जंगल में छोड़ने के बाद फिर उसे जो है 1 घंटा के लिए छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद यूके की पुलिस को कहा गया तो ये 2 ही घंटे में। फिर उसके बाद आया यूएसए की पारी, जो है अमेरिका की पारी। तो अमेरिका की पुलिस को कहा गया तो ये जो है 10 ही मिनट में खोद दिया, 10 ही मिनट में। फिर उसके बाद भारत की पारी आई, तो भारत की पारी आई तो यहाँ की पुलिस को कहा गया, तो यहाँ की पुलिस जो है तब यहाँ पर भी वही हुआ कि जो है खरगोश को छोड़कर जो है 1 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद जब भारत की पुलिस की बारी आई तो भारत की पुलिस को कहा गया, तो भारत की पुलिस गई। जब भारत की पुलिस गई तो भारत की पुलिस को जो है 1 माह हो गया, जो है 1 माह हो गया और भारत की पुलिस जंगल से वापस ही नहीं आई। तो जो है ये बाकी देशों की पुलिस ने कहा कि अरे कहीं वो जो है जंगल में गए कोई शेर ओर तो नहीं खा लिया। तो जो है बाकी देशों की पुलिस ने जंगल में उन्हें जो है ढूँढना शुरू किया। तो जब वहाँ पर ढूँढना शुरू किया तो भारत की पुलिस क्या कर रही थी, 2 बाँस गाड़ी थी और उस पर क्या की थी, जो है एक उस पर सूअर को लटकाया था, एक उस पे सूअर लटकाया था और उस सूअर को लटका के जो है 2 लोग उसे जो है बेरहमी से क्या कर रहे थे, मार रहे थे। और जो है एक पुलिस वाला उससे पूछ रहा था कि बोल तू सूअर नहीं तू खरगोश है, बोल तू सूअर नहीं तू खरगोश है। तो भारत की पुलिस क्या करती है, बहुत पीटती है। जैसे आपको अगर जज के सामने गए हो तो वहाँ पर क्या कह दो कि जो है हमें पुलिस के पास मत भेजो, हमें जेल में भेज दो लेकिन पुलिस के पास मत भेजो। क्योंकि अगर आप पुलिस रिमांड पे जाओगे तो पुलिस वाले बहुत मारते हैं। देखिए अगर कोई जो है इनकाउंटर होता है, कुछ भी होता है तो कहाँ होता है, जो है पुलिस रिमांड पे होता है, जो है जेल में नहीं होता, पुलिस रिमांड पे होता है। कुछ भी होता है वो पुलिस रिमांड पर ही होता है। तो जैसे पुलिस रिमांड पे होगा, तो पुलिस रिमांड पे होगा तो जैसे जैसे कोई जो है अपराधी है, तो उस अपराधी को पुलिस को पकड़ना है, तो वो अपराधी कहाँ पर क्या किया उससे तो पूछना पड़ेगा। तो अब जाएगा पुलिस, कहेगा जज साहब केवल 24 घंटे के लिए हमें उससे क्या करनी है, जो है कुछ पूछताछ करनी है। तो जब वही उसे पूछताछ के लिए वो जज के सामने से ले लेता है, जज से परमिशन ले लेता है, उसके बाद उसे बाहर निकालता है और यहीं पर ही उसका इनकाउंटर कुछ भी होना होता है वो पुलिस रिमांड पर ही होता है। कि जो है ये जो है हथकड़ी छुड़ा के क्या कर रहा था, भाग रहा था, तो जो है इनकाउंटर क्या जो है कर दिए। तो कुछ भी होता है वो पुलिस रिमांड पर ही होता है। क्या होता है, पुलिस रिमांड पर ही होता है। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तो जो है आगे की क्लास हम कल करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।